nucleus. Robert Brown first discovered the nucleus as cell organelle. Later on, Fleming gave the name chromatin to the material of nucleus. जो फ्लेमिंग थे उन्होंने न्यूक्लियस, अभी हम बात करेंगे कि क्रोमेटिन क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है. न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको सबसे पहले किसने डिफ़ाइन करा था, उसको डिफ़ाइन करा था फ्लेमिंग ने, और उन्होंने स्टेन करा था उसको बेसिक डाई से. स्टेन मीन्स कलर. जो उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे जिनको क्रोमेटिन कहा गया था, उनको जो है सबसे पहले डिस्कवर करा था फ्लेमिंग ने, और साथ ही साथ उनको डाई से कलर किया था. और डाई भी कौन सी थी, बेसिक डाई. इन ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स, जिनको हम आरबीसी भी कहते हैं, एंड सीव ट्यूब. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि जो ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स हैं, वी ऑल्सो नोन एज आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ एंजियोस्पर्म हैव नो न्यूक्लियस. तो जो सीव ट्यूब्स, अगर आपको याद है, सीव ट्यूब्स आर द पार्ट ऑफ फ्लोएम. जो सीव ट्यूब्स होते हैं एंजियोस्पर्म के, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता. साथ ही साथ जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके आरबीसी में देयर इज नो न्यूक्लियस इन द आरबीसी ऑफ ह्यूमन बींग्स. Now we talk about the parts of the nucleus. If we talk about the parts of the nucleus, there are 4 parts: nuclear membrane, second chromatin reticulum, nucleolus, and nucleoplast. If we talk about the structure of a nucleus, the outer wall is known as nuclear membrane. If you remember, when we talk about the prokaryotic cell, there is no nuclear membrane, but in the eukaryotic cell there is a membrane which surround the nuclear material. This wall is known as the nuclear membrane. Nuclear membrane. This is known as nuclear membrane. Nuclear membrane. When we talk about the prokaryotic cell, there was no nuclear membrane. Nuclear membrane contained ribosome on it. These are known as the ribosome. The material, the liquid filled in the nucleus is known as the nucleoplasm. Is known as the nucleoplasm. There are chromatin threads or chromatin material. These are known as the chromatin material. Chromatin material. There is a circular structure in the nucleus which is known as the nucleolus. Nucleolus. The wall of nuclear membrane extends towards the cell wall. This extension has ribosome on it. This is known as the ER, which provide the framework of a cell. This is about the nucleus. The wall of nucleus is known as nuclear membrane, and it consists of ribosome on it. This is the structure of nucleus. Now, nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ईच यूकैरियोटिक सेल. फिर से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल. जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन होती है. डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री हमने और भी सेल ऑर्गेनल्स के अंदर पढ़े हैं. डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री होती है विद अ स्पेस बिटवीन देम, और ये जो स्पेस होता है उसको हम प्री न्यूक्लियर स्पेस भी कहते हैं. यू कैन सी द डायग्राम. There is a space between the nuclear membrane. This space is known as the perinuclear space or the nuclear
pore. This is the nucleolus and these are the chromatin threads. These are the ribosome on the wall of nuclear membrane. The nuclear membrane form a barrier between the cytoplasm and the nucleoplasm. अब ये जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर जो मटेरियल है दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इट फाउंड इन अ सेल. दिस मटेरियल इज नोन एज द साइटोप्लाज्म. अब ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इन दोनों को डिफरेंट अलग अलग किसने कर रखा है, वो है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इट डिफ्रेंशिएट और द बैरियर बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म. लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको एक्सचेंज की ज़रूरत होती है जो न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में, और कुछ मटेरियल साइटोप्लाज्म से अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में एंटर करते हैं और वो एंट्री होती है न्यूक्लियर पोर के थ्रू, और वी कैन से पेरीन्यूक्लियर स्पेस. द आउटर मेम्ब्रेन इज मोर ऑफन कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये हम लोग पढ़ चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि ये जो मेम्ब्रेन है ये एक्सटेंड हो जाती है सेल वॉल तक and it form the ER and the surface of ER has ribosome, then it form rough ER. It form rough ER. rough ER इसको हम कहते हैं जब ये राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर जब राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं then they are known as the rough ER. So the outer membrane is more often continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosome. और ये क्या करती है, राइबोसोम को बेयर करती है. The nuclear envelope is interrupted at several places by minute pore जिसको हम nuclear pore कहते हैं, which facilitate exchange of material like RNA and protein. अभी आपको बताया कि जो न्यूक्लियस है उसके बीच में जो ये स्पेस है इसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक है. और ये जो स्पेस है हमारे बाउंड्रीज पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मिडिल में इसको हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं. इट फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल लाइक आरएनए. इसको हम ये मटेरियल एक्सचेंज करता है, आरएनए एक्सचेंज करता है प्रोटीन बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म. जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज कौन करता है, हमारे न्यूक्लियर पोर. तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो हमारा न्यूक्लियर पोर है द डिस्टेंस बिटवीन द टू nuclear membrane is known as the nuclear pore. The gap between the nuclear membrane is known as the nuclear pore. तो ये जो गैप है इसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं जिससे एक्सचेंज होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में. नाउ न्यूक्लियोप्लाज्म इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. ये प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट होता है फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है उसको हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कहते हैं. अगर आपको याद है तो मैट्रिक्स वर्ड हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ा है. द लिक्विड फिल्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज मैट्रिक्स, और जो लिक्विड फिल्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर दैट इज नोन एज द न्यूक्लियर मैट्रिक्स. इसको हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कहते हैं. इट कंटेन द क्रोमेटिन रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलाई. ये हमने अभी पढ़ा कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दीज आर नोन एज द chromatin threads and this is the nucleoli. Now we talk about the nucleoli. What is nucleoli? The function of nucleoli is very important. The content of the nucleolus is continuous with the rest of nucleoplasm as it lack a boundary membrane. जो nucleoli होती है उसके पास boundary membrane नहीं होती और ये साइट होती है एक्टिव सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए. जो राइबोसोमल अभी हम आगे जब चैप्टर कंटिन्यूस करेंगे तब हम पढ़ेंगे इसमें राइबोसोमल आरएनए. जो आरएनए है उसमें राइबोसोमल आरएनए होते हैं, उनका जो एक्टिव सिंथेसिस है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियोलाई पर होता है. दे मेक द राइबोसोम. और ये क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है. राइबोसोम मेनली किसके बने होते हैं, ribosome are mainly contain RNA and protein. RNA and protein. जो
राइबोसोम्स हैं वो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, और न्यूक्लियोलाई आर द साइट ऑफ एक्टिव सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए. Now we talk about chromatin network. Chromatin network, the thread-like structure are known as chromatin network. Chromatin network, chromatin contain DNA, some basic protein, histone and non-histone protein and RNA. तो जो क्रोमेटिन होता है उसके पास DNA होता है और बेसिक प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन्स होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए. इन ये जो 4 मटेरियल है ये हमारे क्रोमेटिन नेटवर्क पर प्रेजेंट होते हैं. डीएनए, बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए, ये हमारे क्रोमेटिन नेटवर्क पर प्रेजेंट होते हैं. व्हेन द सेल स्टार्ट डिवीज़न, ये हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जब सेल डिवीज़न का, तो हम पढ़ेंगे कि सेल डिवीज़न कैसे होता है, कैसे स्टार्ट होता है. तो जब सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है, ये जो क्रोमेटिन थ्रेड्स जो हमें थ्रेड्स की तरह दिखाई दे रहे हैं ये कंडेंस हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाते हैं. दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज क्रोमेटिड. अगर हम सिंगल स्ट्रक्चर की बात करें दैट इज़ नोन एज क्रोमेटिड. अगर हम क्रोमोसोम देखते हैं तो देयर आर 2 क्रोमेटिड, 1 and 2. These 2 chromatids are attached at a point. That point is known as the centromere. According to the position of centromere, the chromosome are of different type. If centromere is at the top, then it is telocentric. If one arm is short, one is long, then it is acrocentric. If centromere is slightly shifted center, then it is known as submetacentric. And when centromere is present at the center of the both chromatid, then it is known as the metacentric. If there is satellite present on the chromosome, present on the chromatid, if one chromatid has satellite, second chromatid also has satellite, दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज़ नोन एज द सेट क्रोमोसोम. तो ऐसे क्रोमोसोम्स जिनके ऊपर सैटेलाइट प्रेजेंट होते हैं दे आर नोन एज द सेट क्रोमोसोम. अगर हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन है और यहाँ पर सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन है. तो जो हमारे सैटेलाइट जो सेट क्रोमोसोम होते हैं उनके पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है. प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है और जो हमारा सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन है वहाँ पर हमारे सैटेलाइट जो है वो प्रेजेंट होते हैं. When the cell division starts, the chromatin condense and individual rod-like structure called chromosomes. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमोसोम कहते हैं. अगर हम पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है. एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं और एवरी क्रोमोसोम हैज़ अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर, अ नॉन स्टेन्ड रीजन दैट होल्ड द क्रोमेटिड्स टुगेदर. क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रोमियर है वो दोनों क्रोमेटिड्स को होल्ड करके रखता है. काइनेटोकोर, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो काइनेटोकोर होता है वहाँ से डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो है वो ओरिजिनेट होते हैं. एंड द क्रोमोसोम बिकम अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर. ये प्रोसेस हमें कब पढ़ते हैं, जब हम सेल डिवीज़न पढ़ेंगे. तो ये जो काइनेटोकोर्स होते हैं ये काइनेटोकोर्स स्पिंडल फाइबर को अटैच होने के लिए प्लेस देते हैं. दैट इज़ अबाउट द क्रोमेटिन नेटवर्क. तो न्यूक्लियस में हमने 4 पार्ट्स पढ़े हैं. नंबर 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नंबर 2 न्यूक्लियोप्लाज्म, नंबर 3 न्यूक्लियोलाई, नंबर 4 क्रोमेटिन नेटवर्क. And the important question, type of chromosome according to the position of centromere. This is about the cell, the unit of life. Complete your chapter and send me clips of your notes so that I check them, and be prepared for the class test. Thank you.